हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छोटे बच्चों को किस प्रकार से हम पढ़ना सिखाएं। चाहे वो यूकेजी के बच्चे हों या फिर क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे हों जिनको कि बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है या फिर वे छोटे छोटे शब्दों को भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए यहाँ हम 7 स्टेप्स देखेंगे जिनको फॉलो करके हम उनको आसानी से पढ़ना सिखा सकते हैं। तो पहला नंबर स्टेप जो हमारा होगा वो होगा वर्णमाला के वर्णों को पढ़ना सिखाएं। किस तरीके से सिखाएंगे इसको हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। दूसरा नंबर स्टेप है वर्ण पहचानना सिखाएं। तीसरा नंबर स्टेप है बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाएं। चौथा नंबर स्टेप है मात्रा सिखाएं। उसके बाद हम 12 खड़ी के माध्यम से मात्राओं का प्रयोग करना बताएंगे। छठवां नंबर स्टेप है मात्राओं वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएं। और हमारा 7वां स्टेप होगा पुस्तक पढ़ना सिखाएं। किस तरीके से सिखाएंगे चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला नंबर स्टेप था वर्णमाला के वर्णों को पढ़ना सिखाएं। जो बच्चे होते हैं वे अ से अनार, आ से आम ये तो जानते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण होते हैं सबको नहीं पहचान पाते। शुरू के कुछ वर्णों को याद रखते हैं, उसके बाद नहीं रख पाते हैं। और कई बार क्या होता है अ से सिर्फ अनार ही याद रखेंगे, लेकिन अ से और क्या क्या चीज़ें बन सकती है इन चीज़ों को भी जब हम उनको बताएंगे तो उनका दिमाग भी तेज होगा और नए नए चीज़ों को सुन करके उनका इंटरेस्ट भी जागेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को वर्णमाला अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और वर्णमाला में जैसे अ से अनार है तो अनार के अलावा अ से और क्या क्या बन सकता है उन चीज़ों को भी बताएंगे। जैसे अ से अनानास, अ से अजगर, अ से अमरूद, अ से अनार। इस तरीके से वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को हम धीरे धीरे उनको सिखाते चलेंगे। आ से आम, आ से आसमान, आ से आग, आ से आईना। अब देखिए जब बुक्स पढ़ने की बात आती है तो नर्सरी या एलकेजी तो के बच्चे तो बुक्स नहीं पढ़ेंगे। बुक्स कौन पढ़ेंगे, जो बच्चे एलकेजी पढ़ चुके हैं, यूकेजी में गए हैं अभी, या फिर क्लास 1 क्लास 2 में हैं, वे बच्चे ही धीरे धीरे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जिनको हम ये वाली वर्णमाला सिखा रहे हैं इससे पहले भी वे वर्णमाला सीख चुके होंगे। जैसे कि अ से अनार, आ से आम, इस तरीके से सीख चुके होंगे। तो हम इनको और अलग अलग तरीके से उनको सिखाएंगे ताकि उनका इंटरेस्ट भी बढ़े और उनका दिमाग भी बढ़े। जैसे कि आ से हम आम के अलावा और चीज़ें बताएंगे। जैसे आ से आसमान, आ से आईना, आ से आग। इसी तरीके से वर्णमाला में जितने वर्ण हैं उन सभी को हम बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाएंगे। दूसरा नंबर स्टेप था वर्ण पहचानना सिखाएं। जब बच्चे वर्णमाला अच्छे तरीके से जान जाएं तो धीरे धीरे उनको वर्ण पहचानना भी सिखाएं। जैसे कि ये क्या है, अ से अनार है तो इस साइड एक साइड इस तरीके से अ आ ई जो है उसको लिख देंगे और दूसरे साइड उनको क्रम से ना लिख करके अलग अलग क्रम में लिखेंगे। और फिर बच्चों को कहेंगे कि जो सेम सेम वर्ण है उनको आपस में मिलाएं। इस तरीके से आ यहाँ से जा कर के यहाँ पे मिल जाएगा, ई नीचे में मिल जाएगा। इस तरीके से जब बच्चे मिलाते चले लेंगे शब्दों को तो वे पहचानना भी सीख जाएंगे। और उनको इस तरीके से जो रिक्त स्थान है वे भी बना करके देंगे और उनसे कहेंगे कि जो शब्द यहाँ पे रिक्त हैं उन्हें लिखिए। जैसे कि अ के बाद क्या आता है, आ, ई के बाद बड़ाई, ऊ के बाद बड़ाओ। इस तरीके से जब बच्चे लिखेंगे तो वे शब्दों को अच्छे तरीके से पहचानना सीख जाएंगे और उन्हें याद रखना भी सीख जाएंगे। तीसरा नंबर स्टेप है बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाएं। जब बच्चे अच्छी तरीके से वर्णमाला को सीख जाते हैं पढ़ना और उसको पहचानना सीख जाते हैं उसके बाद उनको बिना मात्रा वाले जो शब्द हैं उनको जोड़ करके पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि अ धन ब और ब को जोड़ करके क्या बना, अ ब अब। इस तरीके से पढ़ करके उनको धीरे धीरे सिखाना है। र धन थ क्या बन गया, रथ। क धन म क्या बन गया, कम। जब बच्चे क म कम र
रथ इस प्रकार से पढ़ना सीख जाएं तो फिर उनको बिना जोड़े भी पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसे कि मर, मर, म, न, मन, ह, क, हक। इस तरीके से कुछ समय वे हिज्जा करेंगे, उसके बाद वे खुद से ही पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे वन, हम, रब, सब, कब, कर, हर, घर। इस प्रकार से खुद से बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरीके से प्रैक्टिस करवाइए। अ, धन, ब लिख करके दे दीजिए और कहिए कि जोड़ करके लिखो और फिर पढ़ करके बताओ। इस प्रकार से धीरे धीरे वे जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वे सीख जाएंगे अच्छे से पढ़ना। अब चलते हैं 4th स्टेप पे। हमारा 4था नंबर स्टेप है मात्रा सिखाएं। किस प्रकार से बच्चों को मात्रा सिखा सकते हैं? तो सबसे पहले जब बच्चे वर्णमाला सीख जाते हैं, बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं, शब्दों को पहचानना सीख जाते हैं, उसके बाद बच्चों को स्वर और व्यंजन बताने के बाद हम क्या कर सकते हैं? मात्रा सिखा सकते हैं। तो मात्रा सिखाने के लिए इस प्रकार से हम 2 बॉक्स बना सकते हैं या फिर नॉर्मल भी लिख सकते हैं। अ में क्या होता है? कोई भी मात्रा नहीं लगता। आ का मात्रा इस प्रकार से होता है। छोटा ई का मात्रा ऐसे लगता है। बड़ा ई का मात्रा इस प्रकार से। फिर ये ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, उसके बाद अंग की मात्रा और अंत में क्या है? अह की मात्रा। इस प्रकार से बच्चों को मात्राओं का ज्ञान भी देना है। मात्रा जब बच्चे अच्छी तरीके से सीख जाएं उसके बाद हम जाएंगे अपने 5वें नंबर स्टेप पे। 5वां नंबर स्टेप है 12 खड़ी के माध्यम से मात्राओं का प्रयोग बताएं। जब पहले के चारों स्टेप्स हो जाएं उसके बाद बच्चों को 12 खड़ी सिखाना है। ठीक है, आप मात्रा तो सिखा चुके हैं, तो 12 खड़ी जो क, ख, ग जो भी हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनमें किस प्रकार से स्वर वर्णों को जोड़ सकते हैं, इनकी मात्राओं को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं और उनसे किस प्रकार से शब्द बनते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए उनको 12 खड़ी सिखाना ज़रूरी है। तो 12 खड़ी सिखाएंगे। जैसे कि क में अ की मात्रा लगा है, तो अ की मात्रा में कोई मात्रा नहीं होता, तो क को क्या पढ़ेंगे? क। का में क्या लगा है? आ की मात्रा। की कौन सी मात्रा लगा? छोटा ई की मात्रा। की कौन सी मात्रा? बड़ा ई की मात्रा। कु छोटा ऊ की मात्रा। कु बड़ा ऊ की मात्रा। के इसमें कौन सी मात्रा लगा? ए की मात्रा। कै ए की मात्रा। को ओ की मात्रा लगा। कौ औ की मात्रा लगा। अंग में क्या लगा? अंग की मात्रा। कह ये क्या था? कंग में कौन सी मात्रा लगा? अंग की मात्रा। उसके बाद कह में अह की मात्रा। इस तरीके से पढ़ के भी बता सकते हैं। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खौ, खंग, खह, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गे, गो, गौ, गंग, गह। उसके बाद बच्चों को जब मात्रा सीख जाएं तो उनको पहले तो क्या करना है? ज्ञ तक जो भी वर्ण है उन सभी में मात्राओं को जोड़ करके लिखना और पढ़ना सिखाना है। जब बच्चे मात्राओं को लिखना पढ़ना अच्छे से सीख जाएं उसके बाद हम चलेंगे अपने 6 स्टेप की तरफ। देखते हैं हमारा 6वां नंबर स्टेप। 6वां नंबर स्टेप है मात्राओं वाले शब्दों को पढ़ना सिखाएं। जो मात्रा वाले शब्द होते हैं जैसे कि आ, धन, ग, आग। आ में कौन सी मात्रा लगा है? आ की मात्रा। और इसमें ग जुड़ा तो क्या बन गया? आग, आग। इस तरीके से उनको समझाना है। जैसे कि र में कौन सी मात्रा यहाँ पे लगा है? आ की मात्रा, तो क्या बन गया? रा। उसमें क्या जोड़ देंगे? म। रा म क्या बन गया? राम। ब में कौन सी मात्रा लग गया? आ की मात्रा। उसमें क्या जोड़ दिए? द। क्या बन गया? बाद, बाद। फिर उनको बच्चों को इसको इस प्रकार से लिखने के बाद पढ़ना भी सिखाएंगे। जैसे कि बा जा क्या बन गया? बाजा। राजा, राजा। आजा, आजा। खाजा, खाजा। ढाबा, ढाबा।
पहले इस तरीके से जो आ की मात्रा है उससे बच्चों को जोड़ करके पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि ये जो मात्रा होती है क्या होती है, बाकी मात्राओं की तुलना में जल्दी से बच्चों को याद हो जाता है, इसीलिए पहले इसे सिखाएंगे। उसके बाद अन्य मात्राओं से भी शब्दों का निर्माण करके उनको पढ़ना सिखाएंगे, जैसे कि मीरा क्या बन गया, मीरा। मीतू क्या बन गया, मीतू। वीणा क्या बन गया, वीणा। नीति, नीति। वंश क्या बन गया, वंश। हेमा, हेमा। इस तरीके से छोटे छोटे जो भी हमारे वर्ण हैं उनमें मात्राओं को जोड़ करके उसको पढ़ना सिखाएंगे। जब इस प्रकार से 2 वर्णों वाले शब्दों को पढ़ना सिखा लेंगे, उसके बाद हम 3 वर्णों वाले, 4 वर्णों वाले शब्दों को पढ़ना भी सिखाएंगे। देखते हैं कैसे सिखाएंगे उसको। मैंने यहाँ पे कुछ 3 वर्ण और 4 वर्ण वाले शब्दों को लिखे हुए हैं, तो इसको किस प्रकार से पढ़ना सिखाएंगे देखते हैं। निकिता क्या बन गया, निकिता। हेमलता क्या बन गया, हेमलता। पपीता, पपीता। पहले इस प्रकार से हिज्जे करके पढ़ना सिखाइए, उसके बाद वे धीरे धीरे खुद से पढ़ना सीख जाएंगे। शीतल, शीतल। इस प्रकार से शब्दों को पहले लिखिए, बच्चों को पढ़ना सिखाइए छोटे छोटे शब्दों को। उसके बाद हम जाएंगे अपने 7वें स्टेप की तरफ। जब बच्चे छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके पढ़ना सीख जाएं, उसके बाद हम अपने 7वें स्टेप की तरफ जाएंगे और उसमें बच्चों को बुक्स रीडिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार की छोटी छोटी जो कविता वाली बुक है या कहानी वाली बुक है उनको पढ़ना सिखाएंगे, क्योंकि इसके शब्द क्या हैं देख सकते हैं। इस कविता में जो शब्द हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, जिसको कि बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि गोल गोल गर्म गोला हूँ, रोज सुबह मैं आता हूँ, अंधेरे को भगाता हूँ, मुझे देख छिप जाते चंदा तारे, बच्चे जवान बूढ़े जाग जाते सारे, बोलो मैं कौन हूँ। इस तरीके से इसमें हम देख सकते हैं कि जो भी शब्द हैं वे छोटे छोटे हैं, तो इसको पढ़ना आसानी है, आसानी सीख सकते हैं। इसके बजाय अगर हम बच्चों को बड़े बड़े शब्द अगर किसी बुक में लिखे हुए हैं और उसको सीधे दे दें तो उनको पढ़ने में कठिनाई होगा। तो कोशिश करें कि शुरुआत में उनको इस प्रकार के छोटे छोटे शब्दों वाले जो कविताएं हैं उनको पढ़ने के लिए दें, ताकि वे आसानी से उसको पढ़ना सीख सकें। जब इस प्रकार की शब्दों को पढ़ना सीख जाएं, उसके बाद ही उनको बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाएं और बुक्स को पढ़ना सिखाएं। इससे बच्चे आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।